परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं, वशिष्ठराम निर्वाण उत्तरार्ध। आप लोगों को ये मालूम है कि लास्ट ईयर 3 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने शोध की कि वो यूनिवर्स इज अनरियल, मालूम है? निकल के दो, आपको मालूम है? 3 वैज्ञानिकों को लास्ट ईयर नोबेल प्राइज मिला। वर्ल्ड इज यूनिवर्स इज अनरियल, मैंने जो महाचिदाकाश है, साक्षी विटनेस कॉन्शियसनेस, तो वो रिफ्लेक्ट करता है तो वर्ड दिखता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है तो वर्ड नहीं दिखता। वो आ गया तो फिर इसका सार आ गया। तो 1000 वर्ष पहले हिमालय गंगा के ऋषि मुनियों ने तो पहले ही बता दिया। किसको मालूम है? सबको मालूम नहीं है, वो तो हमने बताया था। हाँ, ऐसा बोलेगा तो निकलेगा सीधा। आपने देखा था? आपको मालूम है? नहीं, लास्ट ईयर ही नोबेल प्राइज मिला 3 वैज्ञानिक को, आपको नहीं मालूम? वर्ल्ड इज अनरियल, ये जो और ये निकाला तो व्यापक में बेहतर। 3 वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिला, वर्ल्ड इज अनरियल, साइंटिफिकली प्रूव किया। ये जो महाचिदाकाश है, महासागर है, तो वही तरंग रूप में, लहर रूप में भासता है। तो महासागर है वो साक्षी है, मैंने कुटस्थ अधिष्ठान, आधारभूत मूल तत्व। और देव से रमन ने भी कहा कि समुद्र तरंगों को नहीं जानता है। रमन ने भी वही कहा, उसका आत्म साक्षात्कार से सेल्फ रियलाइजेशन। तो वैज्ञानिकों ने वो साइंटिफिकली प्रूव किया कि जो महाचिदाकाश है ये सारा टोटलिटी में अनंत संपूर्णता में, माने अनंत पूर्ण जो महाचैतन्य प्रकाश है महासागर, तो वो अधिष्ठान है, आधारभूत मूल तत्व, जैसे महासागर, समझना। और फिर वो रिफ्लेक्ट करता है तो यूनिवर्स इज अनरियल, तो यूनिवर्स भासता है। वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है तो नहीं भासता है। जैसे हम स्वप्नों को रिफ्लेक्ट करते हैं तो स्वप्न भासता है, स्वप्नों को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं तो स्वप्न नहीं भासता है। वैसे हम जागृत को रिफ्लेक्ट करते हैं तो जागृत भासता है, हम रिफ्लेक्ट नहीं करते, जागृत नहीं भासता है। हमको पहले से जागृत नहीं भासता है। स्वप्न और सुसुप्ति की तो बात ही कहाँ, देख लो। वर्ल्ड इज अनरियल, यूनिवर्स इज अनरियल। हमने फिर इसको तो डॉक्टरों को भी बताया, तो शरद प्रभु को नहीं बताया, नहीं उसको नहीं बोला, तो मोदी को, आँख के डॉक्टर को बोला, या आपने राकेश प्रभु को बताया। फिर राकेश प्रभु क्या बोले, अभी तो ये जो है चलता है तो चल रहे, तो यूनिवर्स इज अनरियल। निकालो, पढ़ो। मैंने जो देखो ये सब है लहर है, ये यूनिवर्स है ना, ये लहर है कि नहीं? तो ये मैं हूँ, ये लहर है, ये पूरा यूनिवर्स है ना, वो लहर है। देखो, पढ़ो। ये छोटी है तो ज़्यादा नहीं है। 3 साइंटिस्ट, 3 वैज्ञानिकों का, ये जो यूनिवर्स है ना, विश्व, तो वो असत्य है। और जो महाचिदाकाश है ना, महाचैतन्य प्रकाश, वो सत्य है। और वो महासागर है तो अपने को लहर रूप में भाष तो भाष सकता है, लेकिन लहर है वो नहीं है, महासागर है। और लहर है, महासागर उत्पन्न नहीं होता है, लीन नहीं होता है, और लहर उत्पन्न होती है और लीन होती है। तो जो यहाँ वशिष्ठ, उसको संकल्प कहते हैं। अविद्या, वासना, चित्त, अहम, जगत है ही नहीं, ऐसा। तो जो अपने को साक्षी चैतन्य रूप, चिदात्मा रूप से जानता है,
मैंने ये सारा टोटालिटी में अनंत संप्रदाय में ये अनंत पूर्ण महाचैतन्य प्रकाश महासागर है, समझ में मूल तत्व, आधारभूत मूल तत्व। फिर वो विटनेस है, साक्षी है, अधिष्ठान कुटस्थ आधार में नाम है, और वो निर्विकार है, अनंत है, अनंत निराकार परब्रह्म आकाश प्रकाश, वो महाचैतन्य प्रकाश है। जैसे वैसे कहते हैं केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड श्रेण जैसा पास है, बस हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं होता, ये वैसे कहते हैं। पढ़ो बराबर पढ़ो, पूरा पढ़ो। आपने पढ़ा है? अभी अभी पढ़ा ना? वैज्ञानिक रूप से प्रूव हुआ कि यूनिवर्स इज अनरियल, तो आप रियल मान के वर्त रहे हैं, इसलिए आपको उसका अनुभव नहीं होता है। और आप उसको रियल जानो तो ये कुछ नहीं है, ये अपीयरेंस है, आभास मात्र है, दिखावा मात्र है, और ये सब कुछ है। जैसे कि सूर्यनारायण भगवान का प्रकाश है, तो ये प्रकाश है वो अपने स्पंद में, वेव्स वाइब्रेशंस में, तो ये आपका जगत भासता है। तो सूर्यनारायण भगवान जगत का आत्मा है, तो वो आत्मा क्या है? तो प्रकाश है, लाइट। वो प्रकाश अपने स्पंद में वाइब्रेशंस में वेव्स भासता है, वो वेव्स है, उसमें आपका जगत भासता है। तो आप जो वेव्स है वो भी इल्यूजन है, माने वाइब्रेशंस है वो भी इल्यूजन है, उसको माया कहते हैं, अविद्या कहते हैं। और ये जगत है वो भी अपीयरेंस है, वेव्स। संकल्प को स्थूल सूक्ष्म कहा, सूक्ष्म शरीर बोलते, और दृश्य को स्थूल का कहा। ये स्थूल है, आप आँख से देख रहे हैं, मन बुद्धि से जान रहे हैं, तो ये स्थूल है। तो लेकिन अंदर मन बुद्धि है वो सूक्ष्म है, उसका बस इसमें संकल्प है। तो जहाँ जैसा संकल्प भासता है वहाँ वैसा दृश्य भासता है, ये मैं हूँ, ये जगत है। फिर विद्या वासना जैसी होती है, विद्या वासना का संकल्प जैसा होता है, तो वैसा दृष्टा दृश्य होता है। लेकिन वो सब अपीयरेंस है, मन इल्यूजन है, और वास्तव में प्रकाश है। तो जो कहा 17.5 ये आकाश जो आँखों अनंत चैतन्य प्रकाश, मेरे आपने पढ़ा नहीं आया? नहीं आया, वो नहीं है, दूसरा भेजा क्या? नहीं पढ़ा, वीडियो पढ़ा नहीं कि चश्मा चाहिए? आपने बराबर नहीं भेजा, तो वो उसमें क्यों नहीं आया? लेकिन पढ़ सकते हैं, अंदर वॉइस होगा ना? हाँ, तो वॉइस सुनो। गए वर्षे 3 वैज्ञानिकोએ સિદ્ધ કર્યું વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિથી કે યુનિવર્સ ઇઝ અનરિયલ, એટલે વિશ્વ છે એ સાચું નથી, આભાસ છે। અને જે આખો અનંતપૂર્ણ મહાચૈતન્ય પ્રકાશ છે એ જેમ કે મહાસાગર સત્ય છે અને મોજા સત્ય નથી, એ આભાસ છે। જે મહાસાગરમાં ચલન છે, હાલવું જળવું, અને પછી તરંગ છે અને ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લે છે, તો એ આજે તમારું વિશ્વ છે। गए वर्षे 3 वैज्ञानिकों सिद्ध करे यूनिवर्स इज अनरियल। नहीं सुनने में नहीं आता है? क्लियर है? बहुत लोग नहीं जानते हैं, कम लोग जानते हैं। हमने बताया तो सबको, हमने 2 डॉक्टरों को भी बताया। तो सबको ऐसा लगता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरा जॉब अच्छा है, मेरा बिजनेस अच्छा है, मेरा घर अच्छा है, फैमिली अच्छा है, मेरा प्रॉपर्टी अच्छा है, मैं सुखी हूँ। लेकिन अनरियल, मैं मेल हूँ या मैं फीमेल हूँ, अनरियल। मैं बॉडी, आई एम माइंड और आई एम सोल, जीव। मैं जन्म हूँ, फिर मेरा जीवन है, मैं मेरा है, मेरा सुख दुख है, मेरा कंपैरिजन कंपटीशन है, सब ऐसा दिख रहा है, मैं भी ऐसा कुछ करूँ। और फिर अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स,
महासागर में जैसे लहर अपियर्स एंड डिसअपियर्स, तरंग उत्पन्न होता है और लय होता है, तो वैसे ये विश्व है वो लहर है, उत्पन्न होता है, लय होता है, वो सत्य नहीं है, महाभास है, अपियरेंस। आपने पढ़ा, सुना, आपने सुना? तो ये जो महाचैतन्य, ये जो अनंत पूर्ण महाचैतन्य प्रकाश है महासागर, तो ये रियलिटी है। महाचिदाकाश महाचैतन्य प्रकाश रूपी आकाश, तो वो रियलिटी है और ये अनरियल है। मैं अभी ये कोई सुने तो करिए मैं इससे ही चालू रहता हूँ, उसने सुना ही नहीं। ये तो प्रैक्टिकल हो गया, साइंटिफिक हो गया। जैसे वर्षों पहले आचार्य जगदीश ने बोध ने सिद्ध किया कि वनस्पति में चेतन है, तो सबने स्वीकार किया वनस्पति में चेतन है, जीव है। उसको भी जैसे मनुष्य को सूर्य प्रकाश, पवन, अन्न, जल चाहिए तो उसको भी चाहिए। और बचपन में साइंस में पढ़ने में भी आता था कि वनस्पति को अंधेरे में रखो तो उसका विकास नहीं होता है, उसको सूर्य प्रकाश में रखो, पानी दो, खातर दो, है कि नहीं? खातर उसका खुराक है। फिर पृथ्वी में रहेगा, फिर सूर्य प्रकाश मिले तो वो एकदम विकास होता है। तो मालूम तो पड़ता है, वड़નું बीज हाथમાં રાખો તો રાયના દાણા છે ઝીણું અને એમાંથી વિશાળ મોટું વટવૃક્ષ થાય। તો એવી રીતે આ માયા છે એ એકદમ સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ છે, એનાથી વિશાળ વિશ્વરૂપી વટવૃક્ષ થાય છે। અને ગીતામાં કૃષ્ણે કીધું જ છે, ઊર્ધ્વમૂલમદ શાકમ અશ્વત્થમ પ્રાહુરવ્યયમ છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની યસ્તમ વેદ સવેદવિ। તો એ જે આને જાણે છે તો એક જાણે છે, એટલે એને બીજને નથી જાણવું, ઊર્ધ્વમૂલમ મૂળને નથી જાણવાનું, અધ શાખમ નીચે નિમ્ન એની શાખાઓ ફેલાયેલી છે, અશ્વત્થમ પ્રાહુરવ્યયમ એટલે આ જે વિશ્વરૂપી પીપળાનું વૃક્ષ છે એમ યસ્તમ વેદ સવેદવિ, એને જે જાણે છે એટલે મૂળને અને વૃક્ષને નથી જાણવું। એટલે આ સંસાર છે એ વૃક્ષ છે અને જે માયા છે બીજ, એટલે અવિદ્યા કહો, વાસના કહો, સંકલ્પ કહો, એને દ્રષ્ટાદ્રષ્ટિ કહો, તો એને નથી જાણવાનું। પણ એ ક્યાં ભાષ્યું છે? તરંગને નથી જાણવું। તરંગનું મૂળ કારણ એમ કે જળનું ચલન હાલવું દોડવું મહાસાગરનું, અને એનાથી પછી તરંગ એના ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લે, તો એ નથી જાણવાનું, મહાસાગરને જાણવાનું। એટલે આખો જે અનંતપૂર્ણ મહાચૈતન્ય પ્રકાશ મહાસાગર છે તો એમાં ચલનનો ભ્રમ થાય છે, વાઇબ્રેશન એ માયા, અને ચલનના ભ્રમથી લહરનો ભ્રમ થાય છે, એ તમારો વિશ્વ અને એના સૃષ્ટિ સ્થિતિ પ્રલય। તો એ આભાસ છે, એને નથી જાણવાનું એમ, પણ એના તત્વને જાણવાનું કે ક્યાં આ ભાષે છે। દાખલા કે આ જાગ્રત સ્વપ્ન સુષુપ્તિ ક્યાં ભાષે છે, આ જન્મ જીવન મૃત્યુ ક્યાં ભાષે છે, આ બધા નામરૂપ અનેકવિધ અને ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લય ક્યાં ભાષે છે। તો આખો જે અનંતપૂર્ણ મહાચૈતન્ય પ્રકાશ મહાસાગર છે અને આ બધું અનરિયલ છે, તેવું ગયા વર્ષે 3 વૈજ્ઞાનિકોએ વૈજ્ઞાનિક રીતે સિદ્ધ કર્યું, એમને નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યો। દુનિયાનું જે મોટો પ્રાઇઝ હોય એ મળ્યો। યુનિવર્સ ઇઝ અનરિયલ, આ તમારું વિશ્વ છે એ અનરિયલ છે, સાચું નથી। એટલે તમે જે હું મારું માનો છો એ કાંઈ નહીં, સિદ્ધ થઈ ગયું વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ। તો क्वांटम पहले साइंस में आता था वर्षों पहले। क्वांटम थियरी तो पहले सिद्ध हो गई है। क्वांटम और वेव दो थियरी, लाइट की, लाइट जो है प्रकाश, तो वेव थियरी माने प्रकाश शिथिलिटी में गति नहीं करता है, वेव्स में गति करता है। प्रकाश वाइब्रेशंस में गति करता है, शिथिलिटी में गति नहीं करता, ऐसे गति करता है, बराबर। साउंड भी ऐसे गति करता है, लाइट साउंड। तो वो हो गई आपकी वेव थियरी। फिर क्वांटम थियरी ऐसी है कि प्रकाश ही प्रकाश रूप से और अंधकार रूप से भासता है। माने क्या कि हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस में लाइट भासता है और लो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस में वो लाइट अंधकार भासता है। ऐसा साइंस है, समझ में आता है कि नहीं? जो ध्रुजारी बोलते हैं तो वो हाई स्पीड में होती है, तो प्रकाश में ध्रुजारी का भास होता है इल्यूजन, तो उससे वो लाइट भासता है। ध्रुजारी हाई स्पीड, ध्रुजारी लो स्पीड, तो वो अंधकार भासता है, तो अंधकार भी प्रकाश है। तो ये क्वांटम थियरी है।
तो ये क्वांटम बेस पर वो लोग डीप में गए। तो फिर कि जो साक्षी कॉन्शियसनेस, विटनेस कॉन्शियसनेस है, तो वो उसका रिफ्लेक्शन है, विश्व है, और वो रिफ्लेक्शन नहीं है और विटनेस है, वो यहाँ इसमें महाचिदाकाश का है, परम चिदाकाश, परम ज्योति अखंड ज्योति। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेज घन, अनंत चित घन, परमाकाश केवल अनंत शुद्ध तेज घन, परमाकाश अखिल आत्मा, पूर्ण ब्रह्म, परम। नहीं समझ में आता है? तो ये शब्द क्यों लगते हैं? आप जो अनरियल है उसको रियल मान के रहे हैं, इसलिए आपको ये अनरियल लगता है। इससे बच्चे राम को कहते हैं कि अज्ञान होता है तो वहाँ सत असत लगता है और असत सत लगता है। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ सत्य ही सत्य है, रियलिटी रियलिटी है, और अपियरेंस है ही नहीं, अनरियल है ही नहीं, ये है ही नहीं। जहाँ ज्ञान होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, तो वो रियलिटी रहा होगा और वो असत नहीं रहा होगा। जहाँ ज्ञान होगा तो असत रहा होगा, मैंने जो अनरियल है विश्व, तो वो रहा होगा, और जो रियल है अनंत पूर्ण महाचैतन्य प्रकाश, महासागर, जो साक्षी, विटनेस और ये अधिष्ठान, जिसको बोलते हैं, समझ में आता है? कुटस्थ, जो निराकार, निर्विकार, अनंत है ना, घन, ऐसा। मैं अमर सच्चिदानंद घन परमाकाश हूँ, मैं केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, मैं केवल परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश। तो ये किसको होगा? जिसको अतीन्द्रिय चैतन्य की अतीन्द्रिय अनुभूति हुई होगी, सेल्फ रियलाइजेशन, तो अपने को जो चैतन्य है वो चैतन्य अपने में अपना अनुभव करे। जैसे सदाशिव ने वशिष्ठ को कहा कि चैतन्य भिन्न अपना दूसरा अनुभव नहीं है, अपना मैंने चैतन्य का, तो चैतन्य का अनुभव चैतन्य है। तो वहाँ फिर ये सब विश्व जो अनरियल है वो नहीं है। जब चैतन्य अपने में अपना अनुभव करता है, जितने अनुभव किया उसी को मालूम, तो वहाँ फिर ये मैं नहीं होता है और ये विश्व नहीं होता है, घटादृश्य नहीं होता है, पंचभूत नहीं होता है, और उत्पत्ति स्थिति लय भी नहीं होता है, नाम रूप भी नहीं होता है, अनेक भी नहीं होता है। एकमेव अद्वितीय ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, श्रुति कहती है, उपनिषद। एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, उसमें अनेक कुछ नहीं है। सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलन, तो सर्व खरेखर माने वास्तव में यह ब्रह्म है, और ये ब्रह्म ही अपीयरेंस, आभास मात्र, उत्पत्ति स्थिति लय भासता है, विश्व भासता है, नाम रूप भासता है, तो ये नहीं है, और प्रकाश है। तो जो 17 को कहा एक ही 17 अक्षर में कि आकाश जेवो आँखों अनंत चैतन्य प्रकाश में બધું આવી ગયું છે। પોતે અનંત પૂર્ણ પરમ ચૈતન્ય પ્રકાશ બધા એ બધી રીતે કીધું, એટલે કંઈ બાકી નથી। એટલે જો માણસ એમ કે મારી બુદ્ધિને, મારા મગજને, મગજ શક્તિને સમજાવવું કયો, એમાં બાકી નથી, પરંતુ સમજવા માંગતો નથી કે હું તો આ જ છું, હું શરીર છું, હું મેલ છું, હું ફિમેલ છું। તમે યંગ બોય હોય કારણ કે તારે યંગ ગર્લ જોઈએ તો જોવે, યંગ ગર્લ હોય તારે યંગ બોય જોઈએ તો જોવે, તો કેવો જોઈએ કે મને અન્ય વસ્ત્ર હેઠળ વધારે શિક્ષણ અથવા મારો જે હોબી, મારો જે શોખ હોય એ બધો પૂરો થાય, મારી ઈચ્છાઓ પૂરી થાય અને હું સુખી થાઉં, અને હું આત્મનિર્ભર, આત્મનિર્ભર રહું, સેલ્ફ ડિપેન્ડન્ટ, બસ સ્વતંત્ર રહું, મારે માથે કોઈનો હાથ નહીં, મારે મને કોઈ દબાવે નહીં, હું સ્વતંત્ર રહું, એવું ઈચ્છે કે નહીં? ये अनरियल समझ में आया नहीं? एक यंग बॉय होगा तो तुमको क्या चाहिए? यंग गर्ल चाहिए तो हाँ, एक यंग गर्ल होगी तो तुमको यंग बॉय चाहिए तो हाँ। तुमको क्या चाहिए? मुझे घर चाहिए। तुमको क्या चाहिए? मुझे धन चाहिए। क्यों? कि मुझे वर्ल्ड में जो आधुनिक विज्ञान ने जो भौतिक सुख सगोड़ की खोज किया है, तो वो सब वस्तु चाहिए, तो धन से मिलती है, इसलिए मुझे धन चाहिए। और आधुनिक विज्ञान में मेरी जैसी कल्पना हो, मेरा जैसा भ्रम हो, मेरा जैसा मोह हो, तो वैसा मुझे ये मेरे पास 5 ज्ञानेंद्रिय, कृष्ण ने गीता में कहा श्रोत्रम चक्षुष स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एवं च अधिष्ठाय मनस्यायम विषयानुपसेवते। तो श्रोत्र, चक्षुष, स्पर्श, रसना, घ्राण 5 ज्ञानेंद्रिय और ऊपर मन, तो ये 6 मेरे पास है। तो इससे मेरी जो अविद्या वासना का संकल्प हो कि ये मैं जीव हूँ, ये जगत है, तो जगत में अद्यतन भौतिक विज्ञान ने जो शोधखोज की है, भौतिक सुख सगवड़ की, तो उसमें से मुझे मेरी जो अविद्या वासना हो
और उसका संकल्प हो, उसके अनुसार सब भौतिक सुख मिले। मुझे वाहन चाहिए, मुझे सोना चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, है ना। पुरुष है तो मुझे अच्छी स्त्री चाहिए, स्त्री तो मुझे अच्छा पुरुष चाहिए, फिर मुझे प्रजा चाहिए, चिल्ड्रन, है कि नहीं। और फिर मुझे सब साइट सीन चाहिए, घूमना चाहिए, खाना पीना चाहिए अच्छा। तो जैसा मेरा अंदर हो, मेरी इच्छा हो, तो मेरी कल्पना हो, या मेरा भ्रम हो, या मेरा मोह, यही सबको है, और क्या है। इसी को तो आप संसार कहते हैं। तो कोई वस्तु नहीं है। ये तीनों वैज्ञानिकों ने जो सिद्ध किया, तो ये तो हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनियों ने कह दिया। वही श्लोक जो पुरुषोत्तम योग में है, 15वां अध्याय, श्रोत्रम चक्षुष स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्ताय विषयानुपसेवते। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो कृष्ण ने ऐसा कहा गीता में। उत्क्रामंतम, तो ये जब देह छोड़ के जब जीव बाहर निकलता है देहांत के समय, स्थितम जब देह में रहा है, भुंजानम जब विषयों का सेवन करता है, शब्द स्पर्श गंध उसकी प्रतीति करता है, भुंजानम। और गुणान्वितम जब गुणमय है, सत्व रजतम, सत्व से ज्ञान और सुख, रज से प्रवृत्ति लोभ, और तम से मूर्ता जड़ता ज्ञान। तो गुणान्वितम जब गुणमय होता है, तो विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, तो अज्ञानी नहीं जानता है, और पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष है, जिसको ज्ञान चक्षु है वो जानता है, ये चैतन्य। और अज्ञान ये जानता है कि मैं देह हूँ, कर्मेंद्रिय हूँ, ज्ञानेंद्रिय हूँ, ये मेरे 5 ज्ञानेंद्रिय है, मेरा मन है, अंतःकरण है, फिर प्राण है, फिर प्रकृति है, सत्वरतम, फिर ये विषय है, शब्द स्पर्श प्रथम, पंचभूत है, आकाश वायु तेज पृथ्वी, और ये मेरा संवेदन है, ये मेरा सुख है, मेरा दुख है, ये मैं मेरा है, मैं हूँ या फीमेल हूँ, मैं जन्मता हूँ, जीता हूँ, हके धके प्रकृति केम के हके धके जीवे जी भाई, मैं मजा में जी खाइए जी पिए जी मजा करिए, પછી મરી જાઓ, फिर मर जाते हैं। जब वार्ता पूरी नॉवेल पढ़ने की कहाँ है, ये सब नॉवेल के किरदार ही तो है, ये मूवी है, ये कॉस्मोस, ये विश्व है। ऐसे बता देना दर्शन में कि पर्दा पर स्क्रीन पर मूवी दिखती है तो स्क्रीन ही है, मूवी नहीं है। तो चिदाकाश रूपी स्क्रीन है और ये यूनिवर्स रूपी मूवी है। मूवी फिरती है और स्क्रीन नहीं बदलता है, वो निर्विकार है। तो चिदाकाश निर्विकार है, अनंत निराकार निर्विकार चैतन्य प्रकाश रूपी आकाश, और ये यूनिवर्स है, कॉस्मोस फेनोमेना, ये सब दृष्टा दृश्य ये बदलता है, ये सब किरदार है, ये मूवी है। ये मूवी देखना है तो ये बड़ी देखो मूवी, तो मूवी में खुद भी एक किरदार है, और वो सब आते हैं और जाते हैं, बदलते हैं, और स्क्रीन न आता है न बदलता है न जाता है, उसका आदि मध्य अंत नहीं है। उसको चिदाकाश कहते हैं, चैतन्य प्रकाश की आकाश, स्काई ऑफ कॉन्शियसनेस। ये जो स्थूल है उसको स्काई ऑफ मैटर कहते हैं, भूताकाश, ये भौतिक आकाश है, इन्फिनिट ब्लू, वो स्थूल है। फिर सूक्ष्म है, समझना, ग्रॉस, फिर सटल, फिर कॉजल, फिर द ग्रेट कॉज, समझा ना। तो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण। तो ये जो भूताकाश है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, ये दृश्य प्रपंच, अखिल सचराचर जड़ चेतन स्थावर जंगम चराचर अनंत योनि जन्म जाति के जीव उत्पन्न होते हैं और लीन होते हैं, मैं मेरा करते हैं, छोटी दुख, तो उसका बॉडी होता है, उसका माइंड होता है, उसका जीव होता है। तो कृष्ण ने क्या कहा, उसका मंत्रम स्थितम वापी भुंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। उसका मंत्रम जब देह को छोड़ देता है तो निकल, उसका मंत्रम बाहर निकल जाता है, समझ में। तब भी अज्ञानी नहीं जानता है, ज्ञानी जानता है। डिफरेंस तो मालूम पड़ता है कि अंदर कौन था कि ये लाइव लगता था, और कौन किसने ये छोड़ दिया, निकल गया, कौन बाहर निकल गया। तो ज्ञानी जानता है ये अलग है, ये जो बॉडी है वो जीव है, वो बॉडी नहीं है, और बॉडी है वो जीव नहीं है। जब तक जीव का सन्निधि होता है तो बॉडी लाइव लगता है, लेकिन लाइव जीव है, सोल, और बॉडी लाइव नहीं है। इसलिए तो डेड बॉडी पड़ा हो
तो सब ऑर्गन्स उसमें होते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते हैं। कोई डेथ हो गया तो उसका पूरा बॉडी है, उसका सब ऑर्गन्स है, तो माने जीव है वो लाइव है, बॉडी लाइव नहीं है, ऑर्गन्स लाइव नहीं है। नहीं समझ में आता है? तो उत्क्रामंतम कृष्ण कहते हैं, है ना, कि वो निकलता है तब भी, स्थितम वापी अंदर रहा है तब भी, भुंजानम जब विषयों की प्रतीति करता है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध पांच ज्ञानेंद्रिय और मन से, तब भी, और गुणान्वितम तीन गुण में है, कभी ज्ञान और सुख होता है, और कभी प्रवृत्ति लोभ होता है, कभी मूर्ता जगता ज्ञान होता है। तो विमूढ़ानुपश्यन किया, ज्ञानी नहीं जानता है, नहीं पहचानता है, नहीं देखता है ना। और पश्यंती ज्ञान चक्षु, जिसको ज्ञान चक्षु है वो पहचान सकता है कि जीव अलग है, चैतन्य अलग है और बॉडी अलग है। तो ये अज्ञान से अपने को बॉडी मानता है, और ज्ञानी अपने को चैतन्य जानता है। इसको आत्म साक्षात्कार हुआ है तो अपने को प्योर कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस इनफाइनाइट है, इसे इनफाइनाइट प्योर कॉन्शियसनेस ऐसा। तो ये तब उसको अनुभूति होती है, तो वो मात्र देह है, वहाँ जो जीव है उतना ही मैं हूँ ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो इन्फिनिट प्योर अवेयरनेस, इन्फिनिट प्योर कॉन्शियसनेस है, अनंत शुद्ध चैतन्य है, वो स्वयं प्रकाश है, सेल्फ रिमिनेंस, सेल्फ इफल्जेंस, वो स्वयं प्रकाश है, उसको प्रकाश देने वाला दूसरा प्रकाश नहीं है। समझाते हैं? तो आत्म साक्षात्कार होता है तो वो अपने को अनंत स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य अनुभव करता है, चिदाकाश, अनंत शुद्ध चिदाकाश। ये आकाश है, तो वहाँ अज्ञान से आकाश दिखता है, वहाँ वो अपने को अनंत शुद्ध चिदाकाश अनुभव करता है कि मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश। नहीं समझ में आता है? अज्ञान होता है तो उसमें ये अज्ञान जैसे स्वप्न बात है, वो अपने को स्वप्न पुरुष मानता है, अपनी स्वप्न सृष्टि मानता है, तो ये भी एक स्वप्न है जागृत। तो अपने को ये मैं मानता है तो ये स्वप्न पुरुष है, और इसका मेरा मानता है वो उसकी स्वप्न सृष्टि, दृष्टा दृश्य। समझ में आता है क्या? तो ये अनरियल है। पढ़ा आपने, देखा है ना नोबेल प्राइज। फिर क्वांटम से क्लियर क्या हुआ कि हम विटनेस कॉन्शियसनेस है, इनफाइनाइट विटनेस कॉन्शियसनेस है। समझ आता है? हम अनंत आकाश को जानते हैं कि नहीं? तो हम अनंत चैतन्य है, हम अनंत आकाश को जानते, देह अनंत आकाश को नहीं जानते, इंद्रिय नहीं जानती, इंद्रिय तो विषय को जानती, मन भी विषय को जानता है, दृश्य को जानता है। तो इंद्रिय और मन से तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध अथवा तो पंचभूत आकाश पृथ्वी अथवा अखिल सचराचर ये यूनिवर्स। लेकिन हम जो हम अनंत आकाश में सब ऑल इंक्लूसिव उसमें सब आ गया, तो हम अनंत आकाश और उसमें रही हुई सब वस्तु को जानते हैं। मैंने कहा अनंत सूर्यो, अनंत ब्रह्मांडो, अनंत उत्पत्ति लय, उत्पत्ति स्थिति लय, तो जानते हैं। तो हम अनंत चैतन्य, इनफाइनाइट प्योर अवेयरनेस, इनफाइनाइट प्योर कॉन्शियसनेस। यदि ऐसा किसी को अनुभूति हुई, रियलाइज हुआ, तो वो वही है, फिर ये है ही नहीं। तो कभी भी उसमें ये सब नहीं होगा, उसमें वही होगा, अनंत स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य, इनफाइनाइट प्योर कॉन्शियसनेस। नहीं समझ जाते हैं? तो ये अज्ञान से, इग्नोरेंस, अज्ञान से उसको ये लगता है कि ये यूनिवर्स है, विश्व है, और ये सच्चा है, और इसमें मैं आई एम ए सोल, हिज सोल, दिस इज माई बॉडी, दिस इज माई माइंड, इंटेलेक्ट वगैरह। ये मेरा घर है, ये हम दो है, और ये हमारे सब है, और बस हम खाते पीते जीते नहीं जाता। हमारा धन है, पैसे हैं, और प्रॉपर्टी है, गांव में भी जमीन है, खेत है, शहर में भी है, मकान है, दुकान है, मिल कारखाना है, समथिंग समथिंग समथिंग। ये ऐसा लगता है कि खाली एक बोल रहे हैं कि रियल है, कैसा लगता है आपको? तो दरेक व्यक्ति को ऐसा लगता है नहीं यही पर्सन हूँ, आई एम दिस पर्सन ओनली। हम 7 खंड में 760 करोड़ है, उसमें से मैं कोई नहीं हूँ, यही मैं हूँ। मैं हमारा एक તમારે જોવા જેવું જે પોતે છે એ પોતાપણું કોઈ બીજાપણું છે અથવા કોઈ બીજાપણું એ પોતાપણું છે, પોતાપણું છે એક, પછી એમાં બદલાવ પણ નથી,
એ છે. હવે એને થોડા ડીપમાં જઈને એને અંડરલાઇન જે સબસ્ટ્રેટમ છે, કોઝ 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 અથવા તો એને એમ કહેવાય શબ્દ છે સોર્સ. SOURCE સોર્સ. તરંગ છે તેનો સોર્સ જુઓ, એનું સબસ્ટ્रेटम જુઓ, अधिष्ठान कूटस्थ चेतन. तो देखो तो उसमें फिर तरंग का आकार और उसका उत्पत्ति लय ये सब नहीं है. तो न बदलाता हुआ वो है, वो किसका गुण धर्म है? जल का. आकार का न बदलना, न बदलाવું એ ધર્મ. કેમ કે હું આ જ છું અને હું બદલાતો નથી, હું બીજો નથી. તો એ જે પોતાપણું છે કે જે બદલાતું નથી, એ પોતાપણું એ કોનું છે? ન બદલાવાપણું કોનું છે? એ જળનું છે, માંસાપણું છે, આકારનું નથી. આકારનું તો બદલાવાપણું છે. માથે પોતે આકાર નથી, પોતે નિરાકાર ચૈતન્ય છે. અને બીજું આકાર જાણતો નથી, પોતે જાણે છે. ગુજરાતી સંગાત છે. नेकेड टू डबल दिख रहे. अभी ये अपने को आकार मानता है तो अपने को मेल मानता है, फीमेल मानता है. फिर अपना मैं मेरा मानता है, फिर अपना घर मानता है, फिर अपना चिल्ड्रन मानता है, फिर अपना धन मानता है, फिर अपना प्रॉपर्टी मानता है, फिर अपना सुख मानता है, दुख मानता है. क्या बोलते हैं? हैप्पीनेस एंड मिजरी. सुख दुख, जॉय एंड मिजरी, हैप्पीनेस सेम थिंग. तो उसमें सुख दुख नहीं है, चैतन्य में नहीं है. आकार का है, आभास आकार विकार जो नहीं है उसका ये सब है. जन्म जीवन मृत्यु, मैं मेरा, राग द्वेष, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ये राग द्वेष. अपीयरेंस, यूनिवर्स is unreal. क्वांटम, क्वांटम का मीनिंग क्या होता है? सुंदर होगा है ना. क्वांटम का मीनिंग ये होता है कि अधिष्ठान रूप से सब इन्फिनिट प्योर कॉन्सेप्टनेस है, अनंत शुद्ध स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य. और वाइब्रेशंस का जो इल्यूजन है उससे ये अनंत जो अनरियल है, असत्य है, ऐसा विश्वभास. क्वांटम मात्रा, परिमाण, हिस्सा, भाग, प्रमात्रा, इतने शब्द. मात्रा, क्वांटम मात्रा, परिमाण, हिस्सा, हिस्सा, इच्छा, हिस्सा, पार्ट, हिस्सा, पार्ट, शेयर, अलॉटमेंट, सेक्टर, सर्विंग, क्वांटम, भाग और प्रमात्रा. प्रमाता का कौन? प्रमाता प्रमाण प्रमेय नहीं है, सदाशिव अस्तित्व का. प्रमात्रा, प्रमात्रा. अच्छा, प्रमाण, प्रमात्रा, प्रमात्रा, क्वांटम, क्वांटिटी में जाता है ये रिलेट, माप. हाँ, लेकिन अधिष्ठान से जाना हो तो चैतन्य होगा. अधिष्ठान से ये डिक्शनरी है, उसका सब अर्थ खोटा है. आखिर डिक्शनरी खोटी है, क्योंकि डिक्शनरी में चैतन्य वस्तु ही नहीं है. चैतन्य शब्द आएगा लेकिन वो भौतिक में अर्थ करेगा, मैटर में अर्थ करेगा, वो चैतन्य में अर्थ नहीं करेगा. सब डिक्शनरी है ना, उसकी जरूरत नहीं, उसी ने गड़बड़ की है. जितने शब्द ढूंढे, समझ में आते हैं, शब्द ढूंढे तो शब्द जाल महारण्य, शब्द जाल बड़ा जंगल है, उसमें घुसा तो निकलना मुश्किल. वेदांत ब्रह्म ज्ञान आप जितना पढ़ेंगे तब भगवा पहन के बाबा हो जाएंगे, सब पैर में पड़ेंगे और फल फूल रुपया मिठाई ढगला होगा, कुटी बनेगी और सब आपके सेवक भगत क्या बोलते हैं हो जाएंगे. आप घूमेंगे जितना, खिलाएंगे पिलाएंगे, पाड़ा जैसा करके मार देंगे. आपको ऐसा लगता है मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ, वितराग हूँ, मैंने सर्वत्यागी हूँ. लेकिन घर में होता है तो कुछ नहीं होता है. और ये बार बनता है बाबा बन तो उपाधि का पोटला, मैंने समझते झंझट जपा जमेला. रामकृष्ण परमहंस मथुर बाबू के साथ गए थे वृंदावन काशी, क्योंकि काशी में देखा एक बड़ा मठ का महंत, तो जैसे बड़ा घर की गृहिणी, बड़ा घर की गृहिणी को ज्यादा घर में होता है
जो खुद होते हैं तो बच्चे होते हैं, चार चार होते 8 होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, कितना 10 12 15 बराबर है। और बाहर निकल गए मोबाइल चालू कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है। ज़्यादा तो पैसे वाला करा देता है, तो पैसा है तो फिर कुछ बढ़ाए बढ़ाए वो प्रवृत्ति प्रपंच उपाधि में फंस जाता है। एक रहता है तो उसका प्रवृत्ति प्रपंच उपाधि इतना है, तो एक अपने को संत महात्मा माने, गुरु का साकार उपदेशक एक्सपाइटेड हो, शास्त्र जानता हो और कुछ शब्द बोलता हो, तो लोग शब्द नहीं जानते तो लोग उससे इम्प्रेस होते हैं। हाँ, और भगवान में तो विरक्त है, त्यागी है, तो उसका प्रवृत्ति प्रपंच उपाधि ज़्यादा होता है। एक घर संसार गृहस्थ होता है, संसार तो उसको तो एक पुरुष होता है तो वाइफ होता है, कि चिल्ड्रन होता है, फिर उसका मकान दुकान होता है या कोई भी प्रॉपर्टी होती है, तो वो तो थोड़ा माप का होता है, वो उसका तो बढ़ जाता है। फिर वो बोलता ऐसा है कि मैं मेरा नहीं है, लेकिन उसमें यदि माँ पिता का है तो उसके लिए जगह नहीं है। ईगो अहंकार ऐसा है कि वो जो परम है उसको ध्यान में नहीं देता है। एब्सोल्यूट अहंकार कैसा है, परम को देता है नहीं, यहाँ मैं सब कुछ यहाँ, तो उसको मालूम नहीं है यहाँ नहीं, कहीं भी तू नहीं है। ईगो इज नोवेयर, कहीं भी नहीं है। क्यों? कृष्ण गीता में कहते हैं जातक से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु से, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ है तो उसका जन्म निश्चित है। जब तक मोक्ष नहीं होता है तब तक वासना रहती है, तो फिर शरीर बदलता रहता है वासना अनुसार। अविद्या वासना का संकल्प होता है और मैं मेरा होता है, मैं जीव हूँ, तो वो देह है तो उसका विसर्जन होगा, लेकिन मन तब नाश नहीं होता है, वासना नाश नहीं होता है, फिर वो देह बना रहता है। ऐसा तो देह की वासना होगी तो वैसा उसको सब सराउंडिंग मिले, वातावरण या पोजीशन या स्थिति, जो कुछ भी सिचुएशन जो भी कहो, क्या कहेंगे आप उसकी वासना अनुसार वातावरण। जैसे अर्जुन ने कृष्ण को गीता में पूछा कि ये जो उसको जानने में निकला है परम को, जो बोला ना कि अनंत पूर्ण महाचैतन्य प्रकाश महासागर अधिष्ठान हजार पुरुष, अब परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं, परम पद कहते हैं, परम कैवल्य कहते हैं, पूर्ण विश्रांति कहते हैं, कुछ भी मोक्ष कहते हैं, बराबर। तो जो निकला है तो बीच में उसको प्राप्त किए बगैर वो परमात्मा को, भगवान को या प्रभु को, ईश्वर को, चिदाकाश को या ब्रह्म को, आत्मा को या गॉड को प्राप्त किए बगैर उसका देह विलय हो जाए, तो आकाश में जैसे अभ्र बादल बिखर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वैसे नष्ट हो जाता है। तो कृष्ण का नहीं, उसका जो वासना अनुसार उसका फिर देह धारण होता है, उसकी वासना अनुसार देह धारण होता है, और जैसी उसकी वासना होती है उसके अनुसार ही उसको पूरा सब मिलता है, वातावरण सब, माता पिता हो, घर हो, धन हो, सुख दुख हो, ज्ञान अज्ञान हो, तो ऐसा मिलता है जैसी उसकी वासना होती है। फिर ऐसा कहते हैं वो उसने जो प्रयत्न किया है, अपना जो अनंत पूर्ण जो परम चैतन्य प्रकाश स्वरूप है उसको प्राप्त करने का प्रयत्न किया है, परब्रह्म परमात्मा, भगवान या ईश्वर या प्रभु या गॉड, कुछ भी ब्रह्म आत्मा चिदाकाश, तो प्राप्त करने को प्रयत्न किया है, वो निष्फल नहीं जाता है, वो नाश नहीं होता है। तो पहले सूक्ष्म लोक में उसकी वासना अनुसार जाता है, वहाँ के उसकी वासना अनुसार भोग भोग के फिर शुचि नाम श्रीमताम ये है योग भ्रष्टो भी जाए, जो पवित्र, और लोग श्रीमंत अर्थ करते हैं, धनवान ऐसा खोटा अर्थ है। श्रीमंत माने यहाँ दिव्य अलौकिक सद्गुण है, श्रीमंत नहीं श्रीमत, श्रीमताम ये है,
लोग श्रीमंत अर्थ करते हैं, धनवान कहवा कहते हैं, खोटा धनवान नहीं। जहाँ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ऐसे गुणों होते हैं, वहाँ वो देह धारण करता है, फिर वो उसको प्राप्त करने में आगे बढ़ता है और प्राप्त कर लेता है। ये सब योग वासिष्ठ में गीता में भी, गीता और योग वासिष्ठ है एक ही वस्तु है, लेकिन गीता में आपको प्रश्न दिखेंगे, योग वासिष्ठ में आपको परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति माने अल्टीमेट रियलिटी, रियलिटी इन टोटलिटी, अंतिम सत्य, सत्य संपूर्णता में, महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेज गण, अनंत तेज गण, उसका चिदंश है। अविजय वासना का संकल्प छोड़ के, अविजय वासना का संकल्प जोड़ के वो चिदंश है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनोसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकती, कृष्ण गीता में कहते हैं मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जीवलोक में वो सनातन जीव रूप हुआ है, मेरा ये अंश, ईश्वर का अंश। मानस में तुलसी नहीं सका, ईश अंश जीव अविनाशी सत चेतन आनंद का निराशी, ऐसा। तो फिर क्या होता है उसका, मेरा अंश है तो मेरा रूप है। महासागर के तरंग में जो जल है वो तो महासागर ही है, तो जीव अंश क्यों कहा, तरंग को अपने साथ जोड़ के फिर वही महासागर तरंग जोड़ा तो परिच्छिन्नता हो गई, मर्यादित हो गया, देश काल मर्यादित हो गया, तो उसको जीव नाम पड़ा। और तरंग को न जोड़े तो महासागर है, आकार, आभास, आकार, विकार, नाम, रूप, उत्पत्ति, दिशा, देश काल, द्रव्य, क्रिया, माने ये टोटली में विश्व ले लो, कॉस्मोस, फिनोमिना, जगत जो भी, तो ये प्रकृति, तो उसको अपने साथ न जोड़े तो महाचिदाकाश नहीं समझना है। ये पंचभूत है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, और ये दृष्टा दृश्य है, समझना है, हियर सीइंग एंड सीन, दृष्टा दृश्य, इसको अपने साथ न जोड़े तो महाचिदाकाश। ये जोड़ के खाली बोले कि मैं महाचिदाकाश, तो महाचिदाकाश नहीं है, वो न जोड़ के महाचिदाकाश, इसको न जोड़े तो प्योर कॉन्शियसनेस, इनफाइनाइट, अनंत स्वयं प्रकाश, शुद्ध चैतन्य, समझना चाहिए। तो ऐसा जिसका आत्मा साक्षात्कार हुआ है ऐसे वशिष्ठ है, तुर्यातीत, साक्षी भी नहीं, क्योंकि जो अपीयरेंस है उसमें क्या साक्षीपना है, उसको क्या जानना, तो साक्षीपना भी नहीं है, तो तुर्यातीत है, तुर्य भी नहीं। तुर्य किसको बोलते हैं, ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति को जो जानता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति बदलता है और साक्षी चैतन्य नहीं बदलता है, जानने वाला नहीं बदलता है, उसको तुर्य कहते हैं। तो ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति से रहित है, उससे पर है, वो तुर्य। और साक्षी साक्ष्य भी नहीं है, क्योंकि साक्ष्य नहीं है, ये तो अपीयरेंस है, उसमें क्या है, उसको क्या जानना, जानने वाला, तो साक्षीपना भी नहीं है चैतन्य का, तो वो इन्फेंट प्योर कॉन्शियसनेस है। तो ये महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण होता है, ये पूर्ण ब्रह्मानंद तेजगन, अनंत तेजगन है, ये परमाकाश केवल अनंत शुद्ध तेजगन है, ये परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है, ये परम चिदाकाश, परमाकाश, अखिलात्मा, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा स्वयं, स्वयं चैतन्य है। वो अपने साथ अपीयरेंस, कोई अपीयरेंस को न जोड़े, ये मैं हूँ, ये जगत है, कुछ भी न जोड़े, ये दिशा, देश, काल, द्रव्य, क्रिया, नाम, रूप, उत्पत्ति, स्थिति, कुछ भी न जोड़े, तो स्वयं परब्रह्म, परमात्मा, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है कि नहीं। इसको जोड़ के फिर ये मैं हूँ, फिर सब आपकी गुजराती में बबाल शब्द बोलते हैं, बबल का क्या होता है, हाँ बबल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, झंझट, झपा, झमेला, उपाधिना पोटला, बबल क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं बबल, जमेला, जमेला, बबाल, तो जमेला, झमेला नहीं, हाँ हाँ खोटी माथा को, झमेला नहीं, बबल किसको बोलते हैं, ये तो बोलो, इसका वोकेबुलरी तो बड़ा है, हाँ बोलो, खोटी मात्रा। अभी इसमें ये जो प्रकाश है, तो इसकी सच्चाई कितनी लगती है और इससे लाभ प्रैक्टिकली कितना होता है। अभी ये अध्यात्म तो रूढ़ हो गया है कि मैं तो ये जीव हूँ, ये पुरुष हूँ, ये स्त्री है, ये प्रजा है, प्रजा की प्रजा है, घर है, धन है, प्रॉपर्टी है, सोना है, वाहन है, एक में पढ़ा लिखा हूँ, जो किया है
तो अभी टेंशन आता है, और गांव में भी घर है, जमीन है, और शहर में भी घर है, और वेदांत ब्रह्म ज्ञान भी पढ़ता हूँ, अभ्यास करता हूँ, तो ये इसमें प्रैक्टिकल कितना लाभ होता है, तो सच्चाई कितनी लगती है, संतोष समाधान शांति कितनी लगती है, कि ऐसा लगता है कि हम तो सब जानते ही है, इसमें नया कुछ नहीं है, ऐसा लगता है। तो क्या लगता है? रखते हैं वो भ्रम कि मैं हूँ, संसार है, मैं वेदांती हूँ, मैं जानता हूँ, मैं विश्व को पूजा करता हूँ, तो ये सब भ्रम था। तो भ्रम रखो तो स्वयं भ्रम है, मन मैं जगत भ्रम है ही नहीं, स्वयं भ्रम है, मन मैं जगत भ्रम है ही नहीं, समझ में तो बोल सकते हैं, बोलने में, लेकिन उसकी तो वो ब्रह्म जो है, तो वो ब्रह्म है, उसको वेदांत में सत्चित आनंद स्वरूप का है। जैसे कि मान लो कि उपनिषद, तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म शांतम शिवम अद्वैतम, तो उस सत्य की, ज्ञान की, अद्वैत की, शांत की, शिव की, अनंत की अनुभूति होती है, अनुभूति होती है कि हम जाना तो सही, हमने उपनिषदों से, श्रुति से, ब्रह्मसूत्र से, गीता से, या शंकर से, कि कोई भी आप जिसका मानते हो, तो योग वासिष्ठ से, या कोई भी वेदांत के जो प्रखर ग्रंथ है, अष्टावक्र गीता है, अवधूत गीता है कि नहीं, और ज्ञानेश्वर है, उसका अमृतानुभव है, ये सब स्टैंडर्ड है। तो उसमें बस ब्रह्म ही का, जैसे वशिष्ठ ने राम को कहा कि सगड़ी श्रुतियों अद्वितीय ब्रह्मणु प्रतिपादन करे थे, मैंने सारी श्रुतियाँ अद्वितीय ब्रह्म का ही प्रतिपादन करती हैं, श्रुति वाक्य, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म शांतम शिवम अद्वैतम, ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप ऐसा। तो यहाँ वो जो तत्व है, जो सत्य है, सत्य है, उसकी खाली सुनते हैं और इंटेलेक्चुअली समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उतना ही कि उससे इससे आगे क्या इससे आगे ये होता है कि जहाँ मुझे ये मैं और ये जगत लगता है, वहाँ पर जो सत्य चैतन्य जहाँ पर मुझे ये मैं, सबको सुनाई नहीं देगा। इससे आप खाली शाब्दिक बौद्धिक समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग कि कुछ और होता है, रियलाइज होता है, फील होता है, अनुभूति होती है, प्रकाश होता है, ज्ञान होता है, और वो ज्ञान उनसे भ्रांति नहीं रहती है, अज्ञान का भ्रम नहीं रहता है। तो ये जो कहा कि यूनिवर्स इज अनरियल, तो अनरियल लगता है, फिर पर ब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति तत्व सा, तो जो है और जैसा है तो वही रहता है और वैसा ही रहता है, ऐसा कुछ होता है। हाँ, ऐसा होता है कि ये मैं हूँ और ये जगत है, जहाँ मुझे ये सच्चा लगता है, वहाँ पर ये जो प्रकाश से कहा गया जो रियलिटी है वो है, और उसकी खुद की पूर्णता है, और ये मैं हूँ और ये जगत है। जब तक मैंने माना तब तक मुझे कोई शांति नहीं मिली, कोई स्थिरता नहीं हुई, और कहीं पर भी कुछ करना है, ऐसा कुछ पाना है, ऐसे चक्कर चालू थे। ये प्रकाश से ये होता है कि प्रकाश पूरा का पूरा है और पूर्णता में अपने आप है, प्रकाश अपने आप पूर्ण है, इसलिए प्रकाश की पूर्णता जो है उससे भरा भरा सा अनुभव होता है, भरा भरा सा संपूर्णता, परिपूर्णता का। और मैं हूँ ये जगत है सच्चा माना, ये सारे चक्कर कुछ नहीं है और केवल प्रकाश है और केवल परम शांति है। ये प्रकाश से ये लाभ। जैसे सब मुझे ऐसा अनुभव होता है, अनंत चैतन्य प्रकाश निराकार निरुकार इसका जो कॉन्शियसनेस है, और बाकी जो आस है उसमें वो कुछ नहीं है, और जितनी भ्रांतियाँ, जितनी गलती थी वो सारी प्रकाश से सारी खत्म हो जाती, लेना जरा
तब तो सुनाई नहीं देगा। फिर से जिक्र। इस प्रकार से ऐसा अनुभव होता है कि केवल एक अनंत निरंजन निराकार स्काई ऑफ कॉन्शियसनेस है, चैतन्य शब्द नहीं है, केवल उसकी अनुभूति होती है कि केवल वो रियलिटी वही है। और जो ये दिखाई दे रहा है, जो भी दृश्य जगत और दृष्टा, ये सब सिर्फ भ्रांतियाँ थी और ग्रंथियाँ थी, और ये सारी इस प्रकार से वो धीरे धीरे सारी गल जाती है, डिजोल्व हो जाती है। अनरियल और रियल में स्पष्ट भेद दिखाई देता है कि क्या रियल है और क्या अनरियल है, क्या सत्य है और क्या असत्य क्या है। तो वो जो अनंत और पूर्ण जो स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य है, तो वही है, रहा है ना। आकाश जैसा सारा अनंत चैतन्य प्रकाश है, तो यही रहा है। और दूसरा जो इल्यूजन, जो भ्रांति मात्र, कल्पना मात्र, इमेजिनेशन, वो कुछ नहीं है, ऐसा मालूम पड़ता है, अनुभव होता है, भाग त्याग हो जाता है। ये जो पहली 5 पंचराम अमृत का पान होता है बिल्कुल सुबह सुबह, कि परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, अनंत पूर्ण, परम चिदाकाश, परम अच्छा, शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, सब स्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यवास, अनंत कोटि, महातत्व है ही नहीं। केवल एक पंच अमृत से ही ऐसा अनुभव हो जाता है प्रभु जी की दिस इज द रियलिटी, और उसके सिवा कुछ दूसरा करके कुछ है ही नहीं। केवल परम चिदाकाश ही परम चिदाकाश है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। और वो परम प्रकाश है, परम आनंद है, परम शांति है कि नहीं, उसकी अनुभूति होती है। और बिल्कुल ये स्वयं प्रकाश और स्वयं सिद्ध है, इससे ये स्पष्ट है कि वो बुद्धि से, और इसका तो कोई विषय है नहीं, वो तो स्वयं में ही है, स्वयं ही स्वयं। उसको प्रकाशने वाला दूसरा प्रकाश नहीं है, प्रकाश नहीं। उसको सिद्ध करने वाली दूसरी वस्तु नहीं है, दूसरा पदार्थ नहीं है, उसको पूर्ण करने वाला दूसरा पदार्थ नहीं है। स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है, स्वयं पूर्ण है। उसको स्वरूप प्राप्त नहीं करना है, स्वयं स्वरूप है, स्वस्वरूप है कि नहीं, अनंत है ना, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है ना, अनंत पूर्ण, और उसका स्वरूप भी कितना अनंत पूर्ण है ना, परम चिदाकाश, उसमें क्या है, परम शांति। वो कैसा है, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यवास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं, है कि नहीं, ऐसा अनुभूति होती है। बिल्कुल होती है विदाउट एनी एफर्टलेस, बिल्कुल बिना कुछ किए बगैर परम शांति के रूप सहज परम सहज है ही, वो तो स्वयं है ना, और वही है, दूसरा नहीं है। भ्रम है ही नहीं, कल्पना है ही नहीं, मोह है ही नहीं, अविवेक विचार है ही नहीं, अविद्या ज्ञान माया है ही नहीं, तर्क संशय शंका है ही नहीं, वह अंधश्रद्धा है ही नहीं, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है कि नहीं। तो अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति है कि नहीं। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 101 पेज नंबर 1446 सर्ग 101 तत्वज्ञ पुरुषोनी अभय स्थिति। આ 101મા સર્ગમાં તત્વજ્ઞ પુરુષો સર્વત્ર એક ચિન્મય તત્વને દેખે છે, તેનું તથા તેઓને ભયના કારણોનું ઉત્પન્ન નહીં થવાથી તેઓની અભય સ્થિતિ વિશેનું વર્ણન કરવામાં આવશે। બૌદ્ધ આદિ અને ચાર્વાક આદિ વાદીઓ ચિદાકાશને છોડી દઈ બીજા રૂપ હોય તો તમે કહો, એ ચિદાકાશને કેટલાક બ્રહ્મ કહે છે,
કેટલાક જ્ઞાનરૂપ કહે છે અને કેટલાક શૂન્ય કહે છે. કેટલાક એની મદિરામાંથી પેદા થતી મત શક્તિના જેવું કૃત્રિમ કહે છે. કેટલાક એને પુરુષ રૂપ કહે છે, કેટલાક એને ચિદાકાશ રૂપ કહે છે, કેટલાક એને શિવ રૂપ કહે છે અને કેટલાક એને આત્મા રૂપ કહે છે. એવી રીતે ચિન્માત્ર પરમ તત્વને જુદા જુદા નામોથી કહેવામાં આવે તો પણ તે કોઈ દિવસ બીજું થઈ જતું નથી. કેમ કે સર્વમાં ચિદરૂપે રહેલ તે તત્વ પોતે જ સર્વ વિકલ્પનું સાક્ષી રૂપ છે. કેમ કે સર્વમાં ચિદરૂપે રહેલ તે તત્વ પોતે જ સર્વ વિકલ્પનું સાક્ષી રૂપ છે. તેથી તે પોતાના આત્માને એવા પ્રકારે સમજે છે, બાકી બીજું કશું તેનાથી જુદું નથી. वो विकल्प करता है तो जिस प्रकार का विकल्प करता है साक्षी चैतन्य, तो वैसा विकल्प भासता है, लेकिन वो स्वयं साक्षी है, चैतन्य है, और वो जो विकल्प करता है, जो करता है, जैसा करता है, वो नहीं है, वो उसका रिफ्लेक्शन है. ये समझे? ऐसा वो जैसा भी देखता है वैसा दिखता है, ऐसा. लेकिन वो नहीं देखता है तो नहीं दिखता है, ऐसा ना. ऐसा तो वो जैसा विकल्प, वो अपने में कोई विकल्प नहीं है. तो महाचिदा का स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प, वो महा चैतन्य प्रकाश है और अपने से अनुभव में आने वाला है और सहज निर्विकल्प है. उसमें अपने में अपना विकल्प है नहीं. आकाश में आकाश का कोई विकल्प नहीं, सूर्य प्रकाश में प्रकाश का कोई विकल्प नहीं, महासागर में महासागर का कोई विकल्प नहीं. वैसे ये आकाश जैसा सारा अनंत चैतन्य प्रकाश है, उसमें अनंत चैतन्य प्रकाश में अपना कोई विकल्प नहीं. तो वो जो विकल्प करता है तो वो विकल्प भासता है, कल्पना. वो जो कल्पना करता है वो कल्पना भासता है, लेकिन अपने आप ही है अनंत चैतन्य प्रकाश, और अपने में कोई कल्पना नहीं है. और कल्पना करे तो उसका साक्षीपना होता है, तो स्वयं साक्षी और स्वयं साक्षी में कल्पना नहीं है, और कल्पना अपने में कुछ नहीं है. और कल्पना को अपने साथ जोड़े तो उसको संसार कहते हैं. वो विकल्प जो कहा, विकल्प इसलिए कि कहा कि अपने सिवा दूसरा कल्पना, कल्पने का अपने में जो नहीं है, ऐसा अपने सिवा दूसरा कल्पना करने का, तो इसलिए उसको विकल्प कहा. और वो सहज निर्विकल्प है और अपने में कोई कल्पना नहीं है. तो वो कल्पना का ये इसमें पावर ऑफ पॉसिबिलिटीज, इसमें कल्पना भासने की शक्यता है. जैसे स्वप्न भासने की वशिष्ठ कहते हैं हमको, कैसा भी स्वप्न भास सकता है, स्वप्न कैसा भी भास सकता है. तो ये जो विश्व है वो कैसा भी भास सकता है, स्वयं महाचिदाकाश है, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश. तो उसमें कल्पना भासने की शक्यता है, लेकिन कल्पना नहीं है. ऐसे स्वप्न भासने की शक्यता है, लेकिन स्वप्न नहीं है. ऐसे तो जागृत भासने की शक्यता है, तो जागृत नहीं है. ऐसे सुसुप्ति भासने की शक्यता है, लेकिन सुसुप्ति नहीं है. ऐसे वैसे जन्म जीवन मृत्यु भासने की शक्यता है, लेकिन जन्म जीवन मृत्यु नहीं है. वैसे सृष्टि स्थिति प्रलय भासने की शक्यता है, लेकिन सृष्टि स्थिति प्रलय नहीं है. वैसे ये नाम रूप भासने की शक्यता है, नाम रूप नहीं है. ऐसे वैसे अनेक विविध विचित्र भासने की शक्यता है. दिशा, देश, काल, द्रव्य, क्रिया, उत्पत्ति, स्थिति, लय, विविधता, विचित्रता भासने की शक्यता है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है. ऐसे पावर ऑफ पॉसिबिलिटी, और स्वयं जो है वो पावर ऑफ एबिलिटी, स्वरूप सामर्थ्य, के स्वरूप ही रहता है, और स्वरूप में दूसरा कुछ नहीं है और दूसरा कुछ नहीं होता है. वो पावर ऑफ एबिलिटी, स्वरूप सामर्थ्य, स्वरूप ही है, केवल स्वरूप. और पावर ऑफ पॉसिबिलिटी, तो उसमें ये लोग ऐसा कहते हैं, इसका समाधान तो देना पड़ेगा. तो कुछ नहीं, ऐसी कल्पना भासने की शक्यता है, लेकिन वो कुछ नहीं. अभी उसमें कल्पना भास है, जहाँ जब जैसी बड़ी छोटी भली बुरी कुछ भी कल्पना भास है, तब तक उसका साक्षीपन है. वो जानता है कि कल्पना नहीं है और स्वयं है. ये आकाश जैसा सारा अनंत चैतन्य प्रकाश है. ओके, तो कल्पना भासे तब तक कोई अर्जा नहीं, ये कल्पना है. मैं केवल अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश हूँ और ये सारी सृष्टि मेरी कल्पना है और वो कुछ नहीं.
मेरे में तो मैं ही हूँ। तो मैं स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश। मेरे सारा विश्व मेरी कल्पना है और वो कुछ नहीं। मैं तो मेरे में मैं ही हूँ, अनंत पूर्ण परब्रह्म स्वप्रकाश। मैं केवल परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ। ये सारी सृष्टि मेरी कल्पना है और मेरे में कोई कल्पना कुछ नहीं है। मैं केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ और ये सारा दृश्य मेरी कल्पना है और मेरे में कोई दृश्य कल्पना कुछ नहीं है। क्या है? मैं अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश हूँ और ये सारा जो अपीयरेंस है आभास मात्र, तो ये मेरे में कुछ नहीं है। मैं तो मैं ही हूँ। मैं अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश हूँ। क्लियर है? तो अब अभी कल्पना भाषे तब तक तो कोई हर्जा नहीं। मान लो कि कल्पना भाग रही, समुद्र तरंगों को नहीं जानता, समझने का समुद्र तरंगों को नहीं जानता। स्वयं समुद्र है, स्वयं तरंग नहीं है, वो तो अपीयरेंस है। रियलिटी समुद्र है और तरंग वो आभास आकार विकार नाम रूप उत्पत्ति स्थिति में, तो वो अपीयरेंस है। समुद्र में ऐसा कुछ नहीं और ऐसा कुछ नहीं होता है। समुद्र समुद्र ही समझ में आता है। तो चिदाकाश ही है और दृश्य अपीयरेंस है। महाचिदाकाश रियलिटी, दृश्य अपीयरेंस। क्लियर होता है क्या? एकदम पार नहीं। अभी दूसरी बात कि कल्पना भाषी कि मैं एक ही हूँ, मेरा जन्म हुआ है, मैं बालक होता हूँ, किशोर होता हूँ, तरुण होता हूँ, युवन होता हूँ, प्रौढ़ होता हूँ, वृद्ध होता हूँ, मर जाता हूँ, तो मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ। फिर ये दादा दादी है, ये माता पिता है, ये भाई बहन है, और दोनों पक्ष के, पिता के पक्ष के वो चाचा चाची है या फूफा फूफी है, ऐसा ये मातृपक्ष है, ये मामा मामी है, माता ऐसा एक हो गया। फिर ये मित्र है और ये ऐसा है वैसा, सब हमारा रिलेशंस है, हमारा कुल कुटुंब ज्ञाति समाज देश दुनिया है, हमारा फैमिली ऐसा। तो मैं कल्पना हुई ये मैं हूँ, ये मेरा देह है, मेरा कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है, मेरा मन बुद्धि चित्त अहंकार है, मेरा प्राण है, मेरी प्रकृति है, सत्वगुण रजोगुण तमगुण, मेरा जीव है और ये जगत है, वर्ल्ड विश्व है और उसको मैं जानता हूँ। ये सृष्टि है, अखिल सचराचर जड़ चेतन सावर जंगम चराचर अणु, तो सब महासागर में चक्री तरंग फेन बुद्ध बुद्ध के जैसे ये ईश्वर माया जीव जगत उत्पन्न होता है, लीन होता है, उत्पन्न होता है, लीन होता है। लेकिन ये महासागर है, महाचैतन्य प्रकाश है, मैं सब जानता हूँ ऐसा। तो कल्पना हुई। वास्तव में क्या है कि आकाश जैसा सारा अनंत चैतन्य प्रकाश है, तो ये सच्चा मैं हूँ और इसमें कोई कल्पना है ही नहीं। और मानो कि कल्पना भाषी, तो मैं उसका साक्षी हूँ। स्वप्न मेरे में स्वप्न नहीं है, कुछ नहीं है, स्वप्न पुरुष भी नहीं है, उसकी स्वप्न सृष्टि भी नहीं है। तो मेरे में कल्पना हुई, भ्रम हुआ, वो हुआ ऐसा। एक कविचार हुआ, एक अविद्या ज्ञान माया हुई, एक तर्क संशय शंका हुआ, एक वह मंत्र कुछ भी कि मेरे में स्वप्न नहीं है ना। तो मैं तो साक्षी चैतन्य हूँ, मैं तो आकाश जैसा सारा अनंत चैतन्य प्रकाश हूँ। ठीक है, तो स्वप्न भाषा, तो मैं साक्षी हूँ और स्वप्न नहीं है, वो खुद भी नहीं, वो अपने में कुछ नहीं है और मेरे में स्वप्न कुछ नहीं है। समझ में? मैं केवल अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश हूँ, मैं स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश। मैं केवल परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, मैं अमाप सच्चिदानंद परमाकाश हूँ, मैं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति हूँ। तो मैं अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति हूँ, मैं स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप हूँ। यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यवास अनंत कोटि महाकल्प है ही नहीं। ओके, तो यदि कल्पना स्वप्न भास सकता है लेकिन नहीं है, तो विश्व भास सकता है, कल्पना ये नहीं है। समझते हैं? अभी कल्पना भासी, तो कल्पना में ये सब दिखता है, उसमें ये भी दिखता है, तो ये भी कल्पना है। मानसिकता का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं, और मैं ही मानसिकता का हूँ, मैं कल्पना नहीं हूँ। और कल्पना अपने में कुछ नहीं है, ये कल्पना है, ये नहीं, ये भ्रम है, ये मोह है, ये नहीं है, अविवेक विचार है, अविद्या ज्ञान माया है, नहीं है। ओके, इसको अपने साथ न जोड़े तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश
है ही नहीं, समझे? कल्पना को अपने साथ जोड़े तो संसार, और कल्पना को अपने साथ न जोड़े तो मोक्ष। ऐसा है। ये मैं हूँ तो हमने कभी अपने साथ जोड़ा ही नहीं है, आज का नहीं, अनादि सिद्ध सत्य। नहीं समझे? क्लियर होता है क्या? तो कोई बोले कोई भी बोल सकता है, तो वो जोड़ के बोलता है, हैं? नहीं वो माया नहीं में बोल जोड़ सकता। के बोलता है। क्या? मतलब मिक्सिंग आ ही जाएगी उसमें, कुछ ना कुछ भाष की बात आ ही जाएगी। वो कोई शब्दों से बोलेगा ना, बुद्धि से बोलेगा। जो ऐसा स्वयं ऐसे रहे हैं वही ऐसा प्रकाश, सब प्रकाश ही है। लेकिन सामान्य मनुष्य दिखता है तो वैसा सहज रहा है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसका लक्षण कौन सा है? कौन से लक्षण से सबको स्वीकारना पड़े कि सहज परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति रहे हैं, और ये भी नहीं रहे हैं, और कुछ भी विश्व भी नहीं रहा है, यूनिवर्स भी नहीं रहा है, वो कैसे मालूम पड़ता है? ये जो परम प्रकाश और परम शांति है, ये परम चिदाकाश है। सहजता से और परम शांति से होता है। हैं? सहजता और परम शांति। सहजता माने सहज है मतलब बिल्कुल ये जो नेचुरल कोई कृत्रिमता औपचारिकता आडंबर नहीं, जो है सो है, जैसा है वैसा है। परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति, सहज है ना? ऐसा नहीं? क्लियर है ना? अच्छा हो गया टाइम, ठीक है। जो नया है कल का वचन बाकी है, सबको दे दो। कल नहीं आए थे, शाम को दिया ना सबको, जो बाकी है वो सबको वचन दे दो। नए जो आए वचन एकदम स्पष्ट। जो कल शाम को नहीं आए थे वो सब ले लो, नए वचन से। कल शाम को जो नहीं आए थे वो सब ले लो। नए वचन से सब ले लो। जब आगे चले गए, इधर बाकी है ना, उधर लड्डू को हाँ, ये नहीं थे, इसके तो आगे का भी बाकी है, सब बाकी है, 70 सब बाकी है। 5 है। हम सब जानेंगे, बराबर जानेंगे, लेकिन जैसे है वैसे ही रहेंगे। क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ गया है, ऑलरेडी है ही, फर्क पड़ा हुआ हैं? ऑलरेडी ऐसा ही है कि जो है सो है। मैं ये I am this person, I am Not this at all. अभी ये मेरा घर है, फैमिली है, सब रिलेटिव्स है, सब परिचय है, हमारा काम है, जैसा है। This is dreamland. मालूम पड़ता भी है, स्वप्न जैसा है, मृगजल जैसा है ना? कुछ नहीं है, ऐसा मालूम पड़ता है। सार नहीं है, असत है, असार है, दुख है, कुछ नहीं है। इसको रखने को किस में रखेंगे? है? अच्छा, नया सबको दिया, प्रसाद दो सबको। इधर दिया ये, ये तो एकदम संपूर्ण क्लियर होता है कि थोड़ा शंका रह जाती है? पूरा ऐसा કે સારો આકાશ જૈસા આકાશ જેવો આખો અનંત ચૈતન્ય પ્રકાશ છે, સાચું છે ને?
प्रकाश है વૈજ્ઞાનિકોએ સિદ્ધ કર્યું કે આ વિશ્વ છે એ અનરિયલ છે, એટલે અસત છે. એ આ સનાતન સત્ય, પરમ સત્ય, ખાલી એક વાતો જ નથી, પ્રેક્ટિકલ. બીજું કંઈક છે? બીજું કંઈક છે? કોઈ માયામોહ એવું કંઈક? કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, માત્સર્ય, આશા, તૃષ્ણા, રાગ, દ્વેષ, ઈચ્છા, નીચા એવું કંઈક છે? હું તો મારું તારું, બડા છોટા બડા બુરા, સ્ત્રી પુરુષ, ગરીબ સવંગર, રાય રંગ, ઊંચ નીચ, વિદ્વાન મૂર્ખ, સંસારી ત્યાગી કંઈક છે? કોઈ ભેદાભેદ? જો હે સો હે, પ્રકાશ ही પ્રકાશ है. આમાં એવું આપણે બુદ્ધિથી સમજવા જઈએ તો પણ આપણી ભ્રાંતિથી જ આપણને દેખાય, પણ એ ભ્રાંતિ નથી, આપણી બુદ્ધિ પણ નથી, અને પ્રકાશ. અને ભ્રાંતિથી રહીએ તો આપણને સુખ શાંતિ કલ્યાણ નથી અનુભવાતા. અને આપણે પ્રકાશ છીએ અને ભ્રાંતિ નથી તો પરમ પ્રકાશ, પરમ આનંદ, પરમ શાંતિ એ છે જ પ્રેક્ટિકલ, હે ને? વૈજ્ઞાનિક રીતે પણ જાણે, વૈજ્ઞાનિક સબ્જેક્ટ હોય તો કેમ સ્વીકારીએ, અભ્યાસ કરીએ. વૈજ્ઞાનિક રીતે જાણે પણ ન જાણે પછી ઉપાય નથી. વૈજ્ઞાનિક રીતે સિદ્ધ થયેલી કે આ બધું અનરિયલ છે અને એ પ્રકાશ પાત્ર રાખી એ કંઈક આભાસ છે. આકાશથી પૃથ્વી કાંઈ અને આખો પ્રકાશ. બહુ મુશ્કેલ છે પ્રભુ, આવું શક્ય છે. આવું પણ બહુ મુશ્કેલ છે, શક્ય છે.
બધે વેદાંત ગ્રંથના ચાલે છે. પરમ સિદ્ધાકાશની કૃપા અને પરમ સિદ્ધાકાશ છે એમને જેમ પ્રકાશ કરવા માટે પ્રત્યક્ષ આકાશમાંથી ઉતરી આવ્યા, ભૂલા પડ્યા જગતનું કલ્યાણ કરીને જે કાંઈ નથી એમાં ભૂલા પડ્યા. શાંતિ